पिछले साल जी 2023 में यूके गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स जो थे वो अनाउंस्ड किए थे। उनमें क्या चेंजेस आई हैं 30 जनवरी को कौन सी डेट्स आई हैं, तो वो सब जानने के लिए मेरे साथ रहिएगा। क्या हाल चाल हैं जी आपके? उम्मीद करती हूँ कि आप खुश और खैरियत से होंगे। तो पहले तो मैं आपको 4 दिसंबर के जो रूल्स थे वो पहले बता देती हूँ आपको। सोशल केयर वर्कर वो अपनी फैमिली को नहीं बुला सकते थे। जो स्किल्ड वर्क्स जो थे उनकी सैलरी जो थी वो 26,200 से लेके 38,700 उन्होंने कर देनी थी। और जो लिस्ट ऑफ शॉर्टेज की थी वो बहुत उन्होंने कम कर देनी थी। एंड स्पाउस वीज़ा जो था वो उसकी मिनिमम इनकम जो है वो 18,600 से इंक्रीज होके 38,700 जो थी उन्होंने कर देनी थी। ये तो पुराने रूल थे। अब जो उन्होंने 30 जनवरी न्यू अपडेट्स जो दी हैं 2024 की, वो है जी फर्स्ट जो है पहली है केयर वर्कर की। एंड आपको मैं सबसे पहले ये बताती चलूँ कि ये जो है ये बिल्कुल कुछ लोग जो है मैसेज छोड़ते हैं कि जी ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। नहीं, आप जाके बल्कि खुद भी सर्च आउट कर सकते हैं। ये मैं आपको एंड में बता दूँ कि कहाँ कौन सी वेबसाइट पे आप चाहें, तो ये आप खुद भी पढ़ सकते हैं। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे केयर वर्कर की। पहले मैंने आपको जैसे बताया था कि अपनी वो फैमिली नहीं लेके आ सकते, लेकिन उन्होंने डेट नहीं बताई थी। अब उन्होंने डेट अनाउंस कर दी है, वो जी है 11 मार्च 2024। अगर इससे पहले आपने अप्लाई कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर इसके बाद अगर आप अप्लाई करते हैं तो आप अपनी फैमिली को यहाँ पर नहीं बुला सकते हैं। फिर बात आती है जी स्किल्ड वर्कर की। स्किल्ड वर्कर की जो सैलरी थी वो इस यहाँ मैं बताती चलूँ आपको कि जो स्किल्ड वर्कर है, ये मैं केयर वर्कर की बात नहीं कर रही थी, स्किल्ड वर्कर की बात कर रही हूँ कि वो अपनी फैमिली को बुला सकते हैं। लेकिन केयर वर्कर की जो वो 11 मार्च 2024 जो मैंने डेट आपको बताई है, उससे पहले अगर उन्होंने कर दिया तो ठीक है, उसके बाद वो नहीं बुला सकते हैं। लेकिन यहाँ स्किल्ड वर्कर की बात हो रही है, तो स्किल्ड वर्कर सिर्फ उन्होंने जो सैलरी है वो इंक्रीज़ की है, लेकिन वो अपनी फैमिली को बुला सकते हैं। तो जो उन्होंने इंक्रीज़ की है, इनकम जो इंक्रीज़ की है वो है जी, उसकी डेट है 4 अप्रैल 2024 को, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट जो है, जो आप अगर अच्छा मैं यहाँ ये एक और बात बताती चलूँ आपको कि 4 अप्रैल 24 जो उन्होंने अभी लिखा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि कर भी हम सकते हैं, लेकिन मोस्टली वो कह रहे हैं कि ये हो जाएगा 4 अप्रैल 2024 में। अगर इससे पहले आपकी जॉब उस लिस्ट में है तो आप जा सकते हो, यूके के अंदर आ सकते हो, ठीक है। अगर आपकी जॉब उस लिस्ट में नहीं है तो आप नहीं आओगे। ये मैं बता रही हूँ आपको बार बार कि 4 अप्रैल 2024 की बात कर रही हूँ मैं। इससे पहले अगर आपकी जॉब है उसमें तो ठीक है। अगर इसके बाद जो लिस्ट आती है जो वो अनाउंस्ड करेंगे, होपफुली वो 4 अप्रैल को अनाउंस कर देंगे, अगर उसके अंदर आपकी जॉब आती है तो आप यूके के अंदर आ सकते हो। और जो लास्ट में है जी, है वो है जी स्पाउस वीज़ा। स्पाउस वीज़ा की उन्होंने जो डेट निकाली है वो जी 11 अप्रैल 2024। 11 अप्रैल 2024। उसमें जो 18,600 पाउंड उन्होंने बढ़ा के, पहले जो थे 18,600 पाउंड थे, वो उन्होंने बढ़ा के 29,000 कर दिए थे। अब उन्होंने क्या किया है कि जो 29,000 की जिसकी सैलरी होगी वही अपनी फैमिली को यूके में बुला सकता है। लेकिन आखिर के साल में, ये गौर से सुनिएगा, आखिर के साल में 2024 के आखिर के साल में उन्होंने यही जो है वो 34,500 कर देनी है। और जो बाद में 2025 के शुरू में उन्होंने यही इनकम जो है वो 38,700 कर देनी है। कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि शायद ये सारे रूल जो हैं ये सबके लिए अप्लाई हो रहे हैं। नहीं, जो यूके के अंदर पहले ऑलरेडी हैं उनके लिए ये रूल बिल्कुल अप्लाई नहीं है। जो नए आने वाले हैं उनके लिए ये सारे रूल जो हैं वो अप्लाई होते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं ग्रेजुएट रूल की। अच्छा जी, ग्रेजुएट रूल जो है उसमें तो कोई चेंजेस आई नहीं है, लेकिन हो सकता है एंड ऑफ द ईयर या 2025 में कुछ ऐसी चेंजेस आए जो अभी तो कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन हो सकता है, वो कह रहे हैं कि हो सकता है उसमें ज़्यादा सारी चेंजेस आ भी सकती हैं और नहीं भी आ सकती हैं। ये अभी कोई श्योर नहीं है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।